दोस्तों इन सेंटेंसों को देखिए, वह रोने लगता है, वे भागने लगते हैं। क्या इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं बोलचाल में या लिखने के तौर पे? वह रोने लगता है। ओके, जैसे ही उसके पापा उसे डांटते हैं वह रोने लगता है। जैसे ही वह कुत्ते को देखता है वह भागने लगता है। ओके, वे भागने लगते हैं। जैसे ही वे शेर को देखते हैं वे भागने लगते हैं। दोस्तों इस सेंटेंस में जो है एक पहले एक घटना घटती है, उस घटना के उपरांत जो है कि इस प्रकार के सेंटेंस का निर्माण होता है, मतलब व्यक्त करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए, वह रोने लगता है, उसके रोने से पहले कुछ उसके साथ में घटना घटी होगी। ओके, कुछ अप्रिय घटना घटी होगी, हो सकता है उसके पापा उसे पढ़ने के लिए पीटे होंगे, उस कंडीशन में वह रोने लगता होगा। ओके, वही सेंटेंस है, वह रोने लगता है। जब उसे डांट पड़ती है वह रोने लगता है, जब वे कुत्ते को देखते हैं भागने लगते हैं, डर के मारे भागने लगते हैं। दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस जो है हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी फॉर्मेशन को सीखने की बेहद जरूरी है। जरा भी कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। आप वीडियो के अंत तक बन रहिए, इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस हम लोग लेंगे और एक एक करके जो है कि समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी सेंटेंस को पहले बनाते हैं, वह रोने लगता है। वह रोने लगता है, सेंटेंस क्या है? लगता है। आपका टेंस क्या बता रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यह सेंटेंस है। किसका है? लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ओके, सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। ही के बाद में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अब हमें वर्ब को चूज करना होगा। ओके, लगता है, लगता है कि अंग्रेजी क्या होता है? लगता है मतलब शुरू हो जाता है, वह रोना शुरू कर देता है, यही ना? तो लगता है, यहाँ पे क्या? वे भागने लगते हैं, मतलब भागना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? भागना शुरू कर देते हैं। और पहले सेंटेंस में वह रोना शुरू कर देता है। और शुरू करने की अंग्रेजी बहुत ही सिंपल होती है, जिसे हम बिगिन बोलते हैं। ओके, बिगिन जो है एक कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चीजों को समझने की जरूरत है, लॉजिक को समझने की जरूरत है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। यहां भी वह क्या? रोना शुरू ही तो करता है। यहाँ वह भागना शुरू ही तो करता है, दूसरा तो कुछ काम नहीं है। शुरू करता है भागने की प्रक्रिया को। ओके, रोने की प्रक्रिया को वह शुरू करता है। हम बिगिन को यूज करेंगे एज ए मेन वर्ब। ओके, ही बिगिन, हम यहाँ एस लगा देंगे बिकॉज हमारा यह सब्जेक्ट जो है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही बिगिन्स टू वीप, क्या करने लगता है? रोने लगता है। उसी प्रकार से इस सेंटेंस को देखिए, वे भागने लगते हैं। वे की अंग्रेजी दे लिखेंगे। यह भी सेंटेंस आपका जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। दे को हमने लिखा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है आपका? लगते हैं। ओके, मतलब शुरू करते हैं, बिगिन। यहाँ पे एस लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका सब्जेक्ट जो है कि थर्ड पर्सन प्लूरल है। क्या शुरू करते हैं? भागने की काम शुरू करते हैं। दे बिगिन टू फ्ली, दे बिगिन टू फ्ली, वे भागने लगते हैं। समझ में आया? शुरू करते हैं। सिर्फ सेंटेंस के जड़ पे जाकर इसे समझने की जरूरत है, या कैसे बिगिन का हम इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, जबकि बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। ओके, इस सेंटेंस को बहुत बढ़िया से आप समझने का प्रयास करेंगे। वे भागने लगते हैं, वे शुरू करते हैं भागने का काम। ओके, इसलिए हमने बिगिन को यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसी सेंटेंस को दोस्तों नेगेटिव भी बनाया जा सकता है, इंट्रोगेटिव भी बनाया जा सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाया जा सकता है, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव भी बनाया जा सकता है, एंड WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाया जा सकता है। जैसा आप टेंस के फॉर्मेशन में आपने सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखा है, सेम उसी रूल्स को यहाँ भी फॉलो करना है। और आइए देखते हैं बहुत आसानी से यह नेगेटिव कैसे बनता है। वह रोने नहीं लगता है। ही
अब देखिए नोट कहाँ लगाएं। आपको पता है कि यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी का है, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी का है, और आपको यह भी पता है कि उस कंडीशन में आपके पास डू एंड डज दो हेल्पिंग वर्ब है, और जब भी नेगेटिव की बात होगी आपके हेल्पिंग वर्ब की चर्चा जरूर होगी। इस सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो यही सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ही डज नोट, यहां लगेगा ही डज नोट बिगिन टू वीप। क्या बना सेंटेंस आपका, ही डज नॉट बिगिन टू वीप, वह रोने नहीं लगता है। दूसरा सेंटेंस आपका क्या है, वे भागने लगते हैं, इसको नेगेटिव बनाते हैं, वे भागने नहीं लगते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, दे डू हेल्पिंग वर्ब, अब नोट लगेगा, देन बिगिन लिखा जाएगा, बिगिन टू फ्ली। क्या बना सेंटेंस आपका, दे डू नॉट बिगिन टू फ्ली, वे भागने नहीं लगते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसे इंट्रोगेटिव भी बनाया जा सकता है इन्हीं सेंटेंसों को। क्या, इसको हटा देते हैं, क्या वह रोने लगता है, क्या वह रोने लगता है। इस कंडीशन में हम इस डज को क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे यहां पे डज, देन आपका सब्जेक्ट, नोट को छोड़ देते हैं बिकॉज यहां पे हमने नेगेटिव को नहीं लिया हुआ है। डज शी बिगिन टू वीप, क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर इसे हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं, क्या वह रोने नहीं लगता है, इस कंडीशन में डज ही नोट, यहां पे नोट लगाएंगे हम सब्जेक्ट के बाद में। सेंटेंस क्या बनता है, डज ही नोट बिगिन टू वीप। सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है। अब तक जो है कि काफी लोगों को चैलेंज लगा होगा कि यह कैसे बनेगा, लेकिन दोस्तों चैलेंज नहीं है। बिगिंस मतलब शुरू होना होता है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें लगता क्या है, वे भागने नहीं लगते हैं। ओके, तो लगते हैं और शुरू में थोड़ा सा जो है कि समझने का अंतर है। लगते हैं मतलब भागने का जो काम है वे शुरू कर देते हैं, भागने लगते हैं, यही तो है। ओके, इस सेंटेंस को भी जो है कि हम उसी प्रकार से नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। वे भागने नहीं लगते हैं, दे डू नॉट बिगिन टू फ्ली। अगर हमें प्रश्नवाचक बना देते हैं इसे हम क्या लगा करके, ओके, नहीं को फिलहाल हम हटा देते हैं। इस कंडीशन में हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, डू को हम पहले लिखेंगे, देन हमारा सब्जेक्ट दे लिखा जाएगा, नोट को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमने नेगेटिव वाला सेंटेंस नहीं लिया है। दे डू बिगिन टू फ्ली, क्वेश्चन मार्क, डू दे बिगिन टू फ्ली, क्या वे भागने लगते हैं। ओके, यहां पे देखिए इसे हम नेगेटिव बना सकते हैं, क्या वे भागने नहीं लगते हैं। इस कंडीशन में क्या बनेगा, डू दे नोट बिगिन टू फ्ली। ओके, हम इसे यहां पे कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं, डोंट दे बिगिन टू फ्ली। ओके, वह भी एक तरीका है इसे बनाने का। तो दोस्तों देखा कितनी आसानी से इसका भी बनाने का तरीका हम लोगों ने सीख लिया। दोस्तों यह था प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर पास्ट में होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसे भी हम आसानी से आपको सिखा देते हैं। वह रोने लगी, वे हंसने लगे। सेंटेंस क्या है आपके, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ओके, यहां पे भी देखिए, वह रोने लगी, जैसे ही उसके पापा ने उसे डांटा वह रोने लगी। दूसरा सेंटेंस क्या है, वे हंसने लगे, मैजिक को देखने के बाद वे हंसने लगे, मैजिक को देखने के बाद वे हंसने लगे। दोस्तों इस प्रकार का जो है कि जब भी सेंटेंस होगा वापस हमें बिगिन का सहारा लेना होगा, क्योंकि बिगिन ही यहाँ पर आपका मेन वर्ब है। ओके, बिगिन का मतलब होता है शुरू होना। वे हंसने लगे, यहाँ लगे, हंसने लगे मतलब हंसना शुरू कर दिया। यहाँ क्या है, वह रोने लगी मतलब रोना शुरू कर दी।
राइट, यही तो है। ओके, सब्जेक्ट क्या है? वह, सी। अब यहाँ पे अब मेन वर्ब की बात आती है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में जो है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में जो है कि हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं। ओके, सी क्या लिखेंगे? बिगैन। बिगिन जो है आपका V1 है, बिगिन क्या है हमारा? V2 है। पास्ट इंडेफिनिट में हम V2 लिखते हैं। सी बिगेन, लगी क्या? रोने, टू वी। इस सेंटेंस में वे हंसने लगे, दे वापस बिगेन क्या? हंसने, टू लाफ। क्या बना सेंटेंस? दे बिगेन टू लाफ। बहुत ही सिंपल है। काफी लोग जो है कि इसे देखने के बाद उनको अब जो है कि हलवा लग रहा होगा, लेकिन कुछ देर पहले तक जो है कि वो कंफ्यूज रहे होंगे। दोस्तों, कंफ्यूजन लगता है, समझने के बाद वह हलवा हो जाता है। ओके दोस्तों, इस सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाया जा सकता है, मतलब इस प्रकार के सेंटेंस को। ओके, इसका नेगेटिव बनाते समय वापस हमें हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना होगा, जो कि पास्ट एंड डिफिनिट कैटेगरी के सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। वह रोने नहीं लगी। ओके, या वह रोने नहीं लगती थी। ओके, इस प्रकार से भी आपका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? हम हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेंगे और आपका सेंटेंस क्या बनेगा? सी डिड नोट। अब बिगिन लिखा जाएगा, बिगिन टू, सी डिड नॉट बिगिन टू वीप। वह रोने नहीं लगी। और यह कैसे बनेगा? वे हंसने लगे, दे बिगेन टू लाफ है। अब यहां पे हमें क्या करना है? वे हंसने नहीं लगे। ओके, दे डिड नॉट बिगिन टू लाफ। बन गया? सिंपल है। इन सेंटेंसों को जो है कि हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनता है। क्या, नहीं तो हम हटा देते हैं अभी। क्या वह रोने लगी? इस कंडीशन में क्या बनेगा? डिड को हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे, डिड सी बिगिन क्या बना? डिड सी बिगिन टू वीप। अगर हम इस सेंटेंस में नेगेटिव जोड़ते हैं, क्या वह रोने नहीं लगी, तब क्या होगा? डिड सी नोट बिगिन टू वीप। वेरी सिंपल। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। वे हंसने नहीं लगे बन चुका है। अब इसको हम हटाते हैं पहले। क्या वे हंसने लगे? क्या बनेगा? डिड को हम पहले लेंगे, डिड दे बिगिन टू लाफ और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या बन गया? डिड दे बिगिन टू लाफ। इस सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे, क्या वे हंसने नहीं लगे, तब क्या होगा? डिड दे नोट, यहां पे लग जाएगा, डिड दे नोट बिगिन टू लाफ। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपने देखा, इसे हमने इंट्रोगेटिव भी बनाया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाया। दोस्तों, इसे WH फैमिली के सहारे भी बनाया जा सकता है और सेंटेंस हमें मिलते हैं। आइए देखते हैं, कुछ अलग सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों, हमने अगला सेंटेंस लिया है, वे लोग क्यों दौड़ने लगे। यहाँ पे देखिए, यह WH फैमिली का सेंटेंस है, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। ओके, और अंत में प्रश्नवाचक आपको चिन्ह दिख रहा है, वे लोग क्यों दौड़ने लगे। ओके, क्यों की इंग्लिश क्या होता है? वाई। वाई को हम पहले लिखेंगे। देन आपका जो है कि हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। वे लोग क्यों दौड़ने लगे,
पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। व्हाई डिड दे, ओके, व्हाई डिड दे बिगिन टू रन। सेंटेंस क्या बना आपका? व्हाई डिड दे बिगिन टू रन, वे क्यों दौड़ने लगे। इसका नेगेटिव बनाया जा सकता है बहुत सिंपल तरीके से, वे लोग क्यों नहीं दौड़ने लगे। इस कंडीशन में व्हाई डिड दे नॉट बिगिन टू रन। सेंटेंस क्या बना? व्हाई डिड दे नॉट बिगिन टू रन। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, मैं दावा करता हूं आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट को जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। एक दो सेंटेंस को सीख लेने से आप अपने आप को अंग्रेजी के मास्टर नहीं बोल सकते। कुछ सेंटेंस को अपने आप से बना लेने के लिए आपको कॉन्सेप्ट मतलब लॉजिक को बेहतर तरीके से समझना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। विदाउट प्रैक्टिस जो है कि इसके ऊपर आप पकड़ नहीं बना सकते। मैं हर वीडियो के अंत में जरूर बोलता हूं कि प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट।